देवियों और सज्जनों सत नमन। मैं आत्म परिचय परिच्छेद 165 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हुआ हूँ। इस परिच्छेद के अंतर्गत देवी भागवत महापुराण के देवी चरित्रों के पाठ का महात्म्य के विषय में बताया गया है। आपसे निवेदन है आप जरूर सुने। सबसे पहले शंख ध्वनि, इसके बाद माता का ध्यान करेंगे। शंख ध्वनि। माता जी का ध्यान। वाम विद्युतदाम समप्रभाम मृगपति स्कंधै स्थिताम भीषणाम कन्याभिकरवाल खेत बिलसत हस्ताभिरासेविताम हस्तै चक्र गदा शिखेत विशिखाशापम गुणम तर्जनीम बिभ्राणामनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम तिर्नेत्राम भजे। हे मां, मैं 3 नेत्रों वाली दुर्गा देवी का ध्यान करता हूँ। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। उनके श्री अंगों की प्रभा बिजली के समान है। वह सिंह के कंधे पर बैठी हुई भयंकर प्रतीत होती हैं। हाथों में तलवार और ढाल लिए अनेक कन्याएं उनकी सेवा में खड़ी हैं। वह अपने हाथों में चक्र, गदा, तलवार, ढाल, बाण, धनुष, पास और तर्जनी मुद्रा धारण किए हुए हैं। उनका स्वरूप अग्निमय है तथा वह माथे पर चंद्रमा का मुकुट धारण करती हैं। ओम देव्युवाच एभि स्तुवैश्च माम नित्यम स्तोष्यते यः समाहितः तस्याहं सकलाम बाधां नाशिष्यामि संशयम्। हे देवताओं, जो एकाग्र चित्त होकर प्रतिदिन इन स्तुतियों से मेरा स्तुमन करेगा, उसकी सारी बाधा मैं निश्चय रूप से ही दूर कर दूंगी। मधुकैटभ नाशम चा महिषासुर घातनम कीर्तयिष्यन्ति ये तद्वद वधम शुंभ निशुंभयो अष्टाम्याम चा चतुर्दश्याम नवम्याम चैक चेतसः श्रोष्यन्ति च ये भक्तया ममाहात्म्यमुत्तमम् ना तेषां दुष्कृतं किंचिद दुष्कृतोत्था चापदः भविष्यति न दारिद्र्यं न चैवेष्ट वियोजनम् शत्रुतो न भयं तस्य दस्युतो वा न राजतः न शस्त्रानलतोयुघात कदाचित् संभविष्यति तस्मान् ममैतान् माहात्म्यं पठितव्यं समाहितैः श्रोतव्यं च सदा भक्तया परं स्वस्त्येनं हि तत् उपसर्गान् शेषान् तु महामारी समुद्भवान् तथा त्रिभिदुम् उत्पातं माहात्म्यं समये नमः।
हे देवगणों, हे ऋषियों मुनियों, हे पृथ्वी पर मनुष्यों, ध्यान से सुने। माता कहती हैं कि जो मधु कैटभ का नाश, महिषासुर वध तथा शुंभ निशुंभ के संहार के प्रसंग का पाठ करेंगे तथा अष्टमी, चतुर्दशी और नवमी को जो भी एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे उत्तम महात्म्य का श्रवण करेंगे, उन्हें कोई पाप नहीं छू सकेगा। उन पर पाप जनित आपत्तियां भी नहीं आएंगी, उनके घर में कभी दरिद्रता नहीं आएगी तथा उनको कभी प्रेमी जनों के बिछोह का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इतना ही नहीं, उन्हें शत्रु से, लुटेरों से, राजा से, शस्त्र से, अग्नि से तथा जल की राशि से भी कभी भय नहीं होगा। इसलिए सबको एकाग्र चित्त होकर भक्ति पूर्वक मेरे इस महात्म्य को सदा पढ़ना और सुनना चाहिए। यह परम कल्याण कारक है। मेरी महात्म्य, मेरा यह महात्म्य महामारी जनित समस्त उपद्रवों तथा आध्यात्मिक आदि तीनों प्रकार के उत्पातों को शांत करने वाला है। यत्र तत्पठ्यते सम्यग् नित्यम आयतने मम सदा न तद विमोक्ष्यामि सान्निध्यम तत्र मे स्थितम्। बलि प्रदाने पूजायाम अग्निकारे महोत्सवे सर्वं ममैव तच्चरितम् उच्चार्यं श्राव्यमेव च। जानता वाप बलि पूजां तथा कृतां प्रतीक्षास्याम्यहं प्रीत्या वही न होमं तथा कृतम्। शरत काले महापूजा क्रियते याचा वार्षिकी तस्यां ममैतं माहात्म्यं श्रुत्वा भक्ति समन्वितः। सर्वा बाधा विनुर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वितः मनुष्यो मत् प्रसादेन भविष्यति न संशयः। श्रुत्वा ममैतं माहात्म्यं तथा चोत्पत्तयः शुभाः पराक्रमं च युद्धेषु जायते निर्भयः पुमान्। मेरे जिस मंदिर में प्रतिदिन विधि पूर्वक मेरे इस महात्म्य का पाठ किया जाता है, उस स्थान को मैं कभी नहीं छोड़ती। वहां सदा मेरा सन्निधान बना रहता है। बलि प्रदान, पूजा, होम तथा महोत्सव के अवसरों पर मेरे इस चरित्र का पूरा पूरा पाठ और श्रवण करना चाहिए। ऐसा करने पर मनुष्य विधि को जानकर या बिना जाने भी मेरे लिए जो बलि, पूजा या होम आदि करेगा, उसे मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ ग्रहण कर लूंगी। शरत काल में जो वार्षिक महापूजा की जाती है, उस अवसर पर जो मेरे इस महात्म्य को भक्ति पूर्वक सुनेगा, वह मनुष्य मेरे प्रसाद से सब बाधाओं से मुक्त तथा धान्य एवं पुत्र से संपन्न होगा। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मेरे इस महात्म्य, मेरे प्रादुर्भाव की सुंदर कथाएं तथा युद्ध में किए हुए मेरे पराक्रम सुनने से मनुष्य निर्भय हो जाता है। मनुष्य निर्भय हो जाता है। रिपवः संक्षयम यान्ति कल्याणं चाउपपद्यते नंदते चाकुलं पुंसां माहात्म्यं मम शृण्वताम्। शांति कर्मणि सर्वत्र तथा दुःस्वप्न दर्शने ग्रह पीडासु चोग्रासु माहात्म्यं श्रूयान मम। उपसर्गाः सममयान्ति ग्रह पीडाश्च दारुणः दुःस्वप्नं नान्यभिर्दृष्टं सुस्वप्नमुपो जायते। बालग्रहाभिभूतानां बालानां शान्तिकारकम्
संघात भेदे चा नृणाम मैत्री करणम उत्तमम दुर्वृत्तानाम शेषाणाम बलहानि करम पराम रक्षो भूत पिशाचानाम पथनातेव नाशनम सर्वं ममैतं माहात्म्यं मम सन्निधिकारकं पशु पुष्प अर्घ्य धूपैश्च गंध दीपैस्तथोत्तमैः। मेरे महात्म्य का श्रवण करने वाले पुरुष को शत्रु कभी कष्ट नहीं दे सकते। उन्हें कल्याण की प्राप्ति होती है तथा उनका कुल आनंदित रहता है, आनंदित हो जाता है। सर्वत्र शांति कर्म में बुरे स्वप्न दिखाई देने पर तथा ग्रह जनित भयंकर पीड़ा उपस्थित होने पर मेरे इस महात्म्य को श्रवण जरूर करना चाहिए। इससे सब विघ्न तथा भयंकर ग्रह पीड़ाएं शांत हो जाती हैं। मनुष्यों द्वारा देखा हुआ दुःस्वप्न शुभ स्वप्न में परिवर्तित हो जाता है। बाल ग्रहों से आक्रांत हुए बालकों के लिए ये महात्म शांति कारक और कल्याण कारक बन जाता है। मनुष्यों के संगठन में फूट होने पर अच्छी प्रकार से मित्रता कराने वाला होता है। यह महात्म समस्त दुराचारियों के बल का नाश कराने वाला है। इसके पाठ मात्र से राक्षसों भूतों प्रेतों पिशाचों का नाश हो जाता है। मेरा यह सब महात्म मेरे सामिप्य की प्राप्ति कराने वाला है। पशु पुष्प अर्घ्य धूप दीप गंध आदि उत्तम सामग्रियों द्वारा पूजा करने से, ब्राह्मणों को भोजन कराने से, होम करने से, प्रतिदिन अभिषेक करने से, नाना प्रकार के अन्य भोगों का अर्पण करने से तथा दान देने से 1 वर्ष तक जो मेरी आराधना की जाती है और उससे मुझे जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता मेरे इस उत्तम चरित्र का एक बार श्रवण करने मात्र से हो जाती है। विप्राणाम भोजनैर्होमैः प्रोक्षणैर्हर्निशम् अन्यैश्च विविधैर्भोगैः प्रदानैर्वत्सरेण यः प्रीतिर्मे क्रियते सास्मिन् साकृत्सुचरिते श्रुते श्रुतम हरति पापानि तथा आरोग्यं प्रयच्छति रक्षां करोति भूतेभ्यो जन्मनां कीर्तनं मम युद्धेषु चरितं यन्मे दुष्टदैत्ये निबर्हणम् तस्मै श्रुते बहिर्कृतं भयं पुंसां न जायते स्तुतयो याश्च ब्रह्मर्षिभिः कृताः ब्राह्मणा चाकृतस्तास्तु प्रयच्छन्ति शुभां मतिम् अरण्ये प्रान्तरे वापि दावाग्निपरिवारितः दस्युभिर्वावृता शून्ये गृहीतो अपि शत्रुभिः सिंह व्याघ्रानुयातो वा वने वा वनहस्तिभिः राज्ञा क्रुद्धेन च आज्ञाप्तो बद्धो बंधगतो अपि वा। माता भगवती कहती हैं कि हे मेरे भक्तों सुनो, यह महात्म श्रवण करने पर पापों को हर लेता है। हर व्यक्ति से कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से पाप होते हैं। इस महात्म का श्रवण कर ले अथवा पाठ करने से पाप का हरण हो जाता है। मेरे प्रादुर्भाव का कीर्तन समस्त भूतों से रक्षा करता है तथा मेरी युद्ध विषयक चरित्र दुष्ट दैत्यों का संहार करता है। इसके श्रवण करने पर मनुष्यों के शत्रुओं से रक्षा होती है।
देवताओं तुमने और ब्रह्मर्षियों ने जो मेरी स्तुतियां की है तथा ब्रह्मा जी ने जो स्तुतियां की हैं वह सब कल्याणकाली बुद्धि प्रदान करने वाली हैं। वन में, सूने मार्ग में अथवा दावानल से घिर जाने पर, निर्जन स्थान में, लुटेरों के संपर्क में पड़ जाने पर या शत्रुओं से पकड़े जाने पर अथवा जंगल में सिंह, व्याघ्र या जंगली हाथियों के पीछा करने पर, राजा के कुपित होने पर, राजा के द्वारा वध का आदेश देने पर, बंधन के स्थान पर ले जाने पर किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होता है मेरे भक्तों को जो मेरे इस महात्म को सुनते हैं। आघूर्णितो वातेन स्थिता पोते महार्णवे पतत्सु चापि शास्त्रेषु संग्रामे भृशदारुणे सर्वा बाधासु घोरासु वेदनाभ्यर्थितो अपि वा स्मरन् ममैतच्चरितं नरो मुक्षेत संकटात्। मम प्रभावात् सिंहाद्या दस्यो वैरिणस्तथा दूरातेव पलायन्ते स्मरस्तशरीतं मम। ऋषिरुवाच इति उक्त्वा सा भगवती चंडिका चंडविक्रमा पश्यतामेव देवानां तत्रैवन्तर्धीयत। तेऽपि देवा निरातंका स्वाधिकारान् यथा पुरा यज्ञ भाग भुजा सर्वे चक्रुर विनिहतारया। दैत्याश्च देव्या निहते शुंभे देवारिपो युधि। माता कहती हैं कि महासागर में नाव पर बैठने के बाद भारी तूफान के आने पर, नाव डगमगाने पर मैं रक्षा कर देती हूँ। अत्यंत भयंकर युद्ध में शस्त्रों का प्रहार होने पर अथवा वेदना से पीड़ित होने पर, क्या बहुत सभी भयानक बाधाओं के उपस्थित होने पर जो मेरे इस चरित्र का स्मरण करता है वह मनुष्य संकट से मुक्त हो जाता है। मेरे प्रभाव से सिंह आदि हिंसक जंतु नष्ट हो जाते हैं तथा लुटेरे और शत्रु भी मेरे चरित्र का स्मरण करने वाले पुरुष से दूर भाग जाते हैं। इसलिए देवियों सज्जनों, माता के इस चरित्र का जरूर पाठ करना चाहिए और सुनना चाहिए। तो आपसे निवेदन है मेरे इस वीडियो को जरूर आप सुनें, लोगों तक पहुंचाएं और हर प्रकार से मां आपकी रक्षा करेंगी, हर दुख में साथ देंगी। देवियों सज्जनों, प्रिय भक्तों, जीवन में कोई कुछ सार नहीं है। ये ऐसा संसार है जैसा सेमल फूल 10 दिन के व्यवहार में झूठे रंग न बोल। ये संसार जैसे बड़ा ही लुभावना, बड़ा ही आकर्षक, बड़ा ही चमकीला, बड़ा ही रंगीला सेमर का फूल है, ऐसे संसार है। तो झूठे रंग में मत भूल जाओ, ये झूठा रंग तो थोड़ी देर का है। इसलिए जो सच्चा रंग है माता के प्रेम का, माता के इन शब्दों को श्रवण करने का जरूर सुनो। माता प्रसन्न हो करके
आपको अपनी शरण में लेकर के दुख और कष्टों से निर्वृत्त कर देगी। हे देवियों, हे सज्जनों, हे मेरे भक्तों, हे आराध्यों, हे माता के भक्तों। मेरे भक्तों का मतलब यह है कि माता के जिस स्वरूप को मैं आपको सुना रहा हूं, उसको आप सुनते हैं तो मुझे शक्ति मिलती है। तो आप भक्ति की शक्ति को लिए हुए हैं और आपसे मैं प्रेरणा पाता हूं, इसलिए मेरे भक्त हुए। मेरे भक्त का अर्थ कि मैं आपसे प्रेरणा लेता हूं और माता के पास बैठ करके आपके लिए निवेदन करता हूं, आपके लिए प्रार्थना करता हूं कि मेरे इस वीडियो को जो भी सुन लेगा माता, उसका कल्याण करना। तुम्हारे चरित्र को जो सुन लेगा अवश्य उसका कल्याण करना। माँ बोलो आदि शक्ति माता भगवती की जय।